पानी देते वक्त उस आदमी की नजर अचानक सामने खड़ी महिला की कलाई पर पड़ी। वह घड़ी का हल्का सा निशान था और उसी पल उसे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिससे वो मिलने वाला था वो सालों से पहाड़ों में रह रहा था और कभी घड़ी नहीं पहनता था। अब शक यकीन बन चुका था। रघुवीर तुरंत कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और कुर्सी लगाकर उसे जाम कर दिया। अंदर की हलचल सुनकर कव्या समझ गई कि उसकी पहचान खुल चुकी। वो तुरंत दरवाजे तक आई, लेकिन दरवाजा लॉक था। उसी समय अंदर रघुवीर बिस्तर के नीचे छुपे कागज नष्ट करने लगा। उधर स्पेशल यूनिट का अफसर विक्रम अपनी टीम के साथ पहुंच चुका था। कव्या ने बिना देर किए पास बड़ी बेंच उठाई और दरवाजा तोड़ने लगी, लेकिन उसकी ताकत कम थी, कोई असर नहीं। अंदर रघुवीर शांत बैठा पाइप पकड़े सबूत मिटाता रहा। तभी नीचे खड़ा अर्जुन टीम को आते देख अलर्ट देने लगा। आवाज सुनते ही विक्रम अपनी टीम के साथ ऊपर दौड़ा। उसने कव्या को हटाया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। अंदर रघुवीर ने हलचल सुनी और अपना पाइप बिस्तर पर फेंक दिया। वो खिड़की से निकलने ही वाला था कि तभी विक्रम अंदर घुस आया। दोनों तरफ से झड़प शुरू हो गई। अर्जुन ने नीचे से कवर दिया, जिससे विक्रम को छिपकर जवाब देना पड़ा। कव्या अंदर आई और जल्दी से पानी डालकर बचे हुए कागजों संभालने की कोशिश की, लेकिन सब खत्म हो चुका था। मिशन हाथ से निकल चुका था। गुस्से में कव्या ने नीचे लगातार निशाना साधा, लेकिन अर्जुन बच गया। उल्टा अर्जुन ने मौका देखकर उसके हाथ को घायल कर दिया। कवर पूरा करके अर्जुन पीछे हट गया। वही रघुवीर भागते हुए बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो निकलने वाला था तभी एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और गाड़ी चला रहा था स्पेशल यूनिट का पंकज। जमीन पर गिरे रघुवीर को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उधर अर्जुन बचकर निकल गया और सबूत मिटाकर अपनी पहचान छुपा ली। मिशन फेल हो चुका था, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। कव्या को समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हुई। उसने रघुवीर से पूछताछ की, मैं कहाँ गलत हुई? रघुवीर हल्की मुस्कान के साथ बोला, गलती नहीं, तुम दुश्मन हो। काफी दबाव के बाद भी रघुवीर ने कुछ नहीं बताया, बल्कि उनका मजाक उड़ाता रहा। आखिर में पंकज की सलाह पर एक डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने सुइयों के जरिए सच निकलवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में रघुवीर की हालत बिगड़ गई और उसकी सांस रुक गई। सबको लगा वो मर चुका है, लेकिन असल में ये एक प्लान था। डॉक्टर खुद अंडरकवर एजेंट था और उसने रघुवीर को बचाने के लिए उसकी नकली मौत कर दी। मौका मिलते ही उसने उसे होश में लाया और रघुवीर ने बताया कि असली जानकारी एक पाइप में छुपी। अब वक्त बहुत कम था। डॉक्टर अकेले उसके घर पहुंचा, धुआं फैलाकर पुलिस को बाहर निकाला और चुपचाप अंदर जाकर पाइप निकाल लिया। फिर उसने अपने सीनियर को कॉल किया, सामान मिल गया है, स्टेशन पहुंचो। वहां एक रेलवे पुलिस वाले पे लिखा, जिसकी जेब में पेन लगा होगा। उधर कव्या को भी खबर मिल चुकी थी। उसने तुरंत समझ लिया कि जानकारी अभी ट्रांसफर नहीं हुई है। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर भाग रहा था और लोग उसका पीछा कर रहे थे। भागते भागते उसने पाइप पटरी के नीचे छिपा दिया और खुद पकड़ा गया। माहौल पूरी तरह बिखर चुका था। इसी बीच एक रहस्यमयी आदमी चुपचाप ट्रेन के नीचे से गया और पाइप निकाल कर ले गया। उधर सूरज मौके पर पहुंचा और सही समय देखकर सामने वाले को काबू कर लिया। हालात धीरे धीरे सामान्य हो गए। जैसे ही कव्या ने सूरज का चेहरा देखा, वो कुछ पल के लिए ठहर गई। उसे लगा यही वो इंसान है जिसने कभी उसकी जान बचाई थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे बचाने वाला सूरज नहीं, बल्कि उसका भाई था। बाद में जब डॉक्टर को लाया गया तो उसने दिखावे के लिए रोना शुरू किया, लेकिन असल में वो कोड के जरिए सूरज को बता रहा था कि जानकारी पटरी के नीचे छुपी है। शाम होते ही सूरज स्टेशन पहुंचा और तलाश शुरू की। तभी अचानक उस पर रोशनी पड़ी। सामने फिर से कव्या थी। उसने सवालों की बौछार कर दी, लेकिन सूरज ने चालाकी से जवाब दिया कि वो चोरी का सामान ढूंढ रहा है, क्योंकि चोर अक्सर अपना माल यहाँ छुपाते हैं। तलाशी ली गई, लेकिन उसके पास कुछ नहीं मिला। फिर भी कव्या को उस पर शक था, जो कि तलाशी के दौरान वो अपनी मुट्ठियां कसकर खड़ा था।